Hi friends, today we are going to start our class number 26, and in this today's class number 26 I would like to teach you past continuous tense into passive voice. आज इस वीडियो नंबर 26 में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है पैसिव में करना सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको वर्ब बी बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम जब पैसिव करेंगे तो वर्ब बी जो है वाज बीइंग और वर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है पैसिव के अंदर हम वर्ब बी जो है वाज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला वही है जो पिछली वीडियोस में मतलब एक्टिव पैसिव के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, मतलब कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस के कोई 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनको हमने पैसिव वॉइस करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा आई वॉज एडमायरिंग किड्स, मैं बच्चों की तारीफ कर रहा था। अब इस जुमले को हमने जो है पैसिव करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी जुमले को पैसिव करते वक्त सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना। जो किड्स हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब किड्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, तो इसके साथ जो वर्ब बी है वो वर्ब बीइंग इस्तेमाल होगा, वर्ब बीइंग। अब वर्ब बीइंग, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है। अब एडमायर जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होती है एडमायर्ड। उसके बाद बाय का इजाफा करना होता है और आखिर में हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। तो ये जो सेंटेंस था पहला आई वाज एडमायरिंग किड्स, उसको हमने पैसिव किया है, तो ये हो गया है किड्स वर बीइंग एडमायर्ड बाय मी। अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे जो कि हमारा सवेरा वाज वॉशिंग पॉट्स। सबसे पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पॉट्स जो है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो लिहाजा हम जो है वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब बीइंग हमने इस्तेमाल किया। अब उसके बाद वॉशिंग जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, बाय का इजाफा करेंगे और जो ये नाउन सिंगुलर है सवेरा ये उसी शक्ल में रहेगा। तो ये हमारा नंबर 2 सेंटेंस है, वो भी पैसिव हो गया है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे जो है यू वर विनिंग मैच, तुम मैच जीत रहे थे। सबसे पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना देना। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हम जो है वर्ब बी इस्तेमाल करेंगे जो क्या होगा इसके साथ वाज बीइंग। विनिंग जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म है वॉन, और उसके बाद जो हमारा है बाय का इजाफा करेंगे नए वर्ड का। अब जो सब्जेक्ट हमारा यू है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है। तो ये सेंटेंस भी हमने कर दिया है यू वर विनिंग मैच, पैसिव हुआ है मैच वाज बीइंग वॉन बाय यू। अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे जो कि हमारा डॉक्टर वाज चेकिंग पेशेंट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो पेशेंट है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ जो है वर्ब बी वाज बीइंग का इस्तेमाल होगा। अब चेकिंग जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो है चेक्ड। उसके बाद हमने बाय का इजाफा करना है और आखिर में डॉक्टर जो है वो बदस्तूर डॉक्टर ही रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये नंबर 4 सेंटेंस जो था डॉक्टर वाज चेकिंग पेशेंट, इसको हमने पैसिव में किया है, तो ये हो गया है पेशेंट वाज बीइंग चेक्ड बाय डॉक्टर। तो व्यूअर्स, आइए कुछ मजीद जुमलों की मशक करते हैं इसी टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पे नंबर 6 सेंटेंस लिखा हुआ है इंस्पेक्टर वाज अरेस्टिंग द थीफ। अब इस जुमले को हमने पैसिव करना है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, ये हो जाएगा द थीफ। उसके बाद वर्ब बी जो है वाज बीइंग इस्तेमाल होगा
सीधी सी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में। उसके बाद जो है अरेस्ट वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म है अरेस्टेड। अब बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा। तो ये जो सेंटेंस था कि इंस्पेक्टर वाज अरेस्टिंग द थीफ, उसको हमने पैसिव किया है, तो ये हो गया है द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय इंस्पेक्टर। अब उसके बाद नंबर 7 सेंटेंस जो है युवराज वाज हिटिंग सिक्सेस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। सिक्सेस ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें वर्ब बी जो है वर्ब बीइंग इस्तेमाल होगा। अब हिटिंग जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म भी है हिट है, और उसके बाद हमने जो है बाय का इजाफा करना है, और आखिर में युवराज जो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस भी हमने जो है पैसिव किया, तो हो गया सक्सेस वर बीइंग हिट बाय युवराज। अब नंबर 8 सेंटेंस लारेब वाज कमिंग स्कूल। लारेब स्कूल आ रही थी। अब फ्रेंड्स जुमले करते वक्त इन चीज़ों को जहन में रखना होता है कि कहीं पे वर्ब गो, वर्ब कम, वर्ब क्लाइम या वर्ब डाई वगैरह तो नहीं आ रहे। अगर ये वर्ब आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो उन सेंटेंसेस का इस रेगुलर वे के अंदर जो है पैसिव नहीं होगा, तो लिहाजा उस जुमले के सामने हमने सिर्फ नो पैसिव लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देंगे नो पैसिव, यानी इस जुमले का जो है पैसिव नहीं बनेगा। तो उसके बाद नंबर 9 सेंटेंस है हमारा नैना एंड महविश वर सिंगिंग सॉन्ग। अब इस जुमले को करते वक्त सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है सॉन्ग उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ जो है वर्ब बी वाज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे हम। अब उसके बाद जो सिंगिंग हमारा वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा संग। सिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो है संग। अब बाय का इजाफा करेंगे। बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है नाउन प्लूरल पे है नैना एंड महविश, तो अब हम जो है नैना एंड महविश लिखेंगे, नैना एंड महविश। तो ये जो हमारा सेंटेंस था नंबर 9 नैना एंड महविश वर सिंगिंग सॉन्ग, इसको हमने पैसिव किया तो ये हो गया है सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय नैना एंड महविश। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। जैसा कि तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं एज एन एक्टिविटी कुछ सेंटेंसेस देता रहता हूँ। तो ये जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो है ही वाज सिटिंग ऑन बेंच। अब इस जुमले को आपने जो है पैसिव करना है। इस जुमले के अंदर जो हमारा वर्ब है सिटिंग, इसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है सिट। जो वर्ब सिटिंग है उसकी थर्ड फॉर्म जो है सिट मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है कि बेनज़ीर वाज ड्राइविंग कार। जो ड्राइविंग वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ये एक इरेगुलर वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म ड्रिवन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद नंबर 3 सेंटेंस हमारा आ रहा है राहीला वाज हेल्पिंग पुअर। हेल्प जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म जो है हेल्प्ड, ये एक रेगुलर वर्ब है। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है यहाँ पे दे वर कैचिंग फिश। कैचिंग जो हमारा वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म काट मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके अलावा हमारा नंबर 5 सेंटेंस है मिस्टर ट्रम्प वाज कंसोलिंग पीपल। कंसोल जो वर्ब है तसल्ली देना, उसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे जो है लिख दी है कंसोल्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। इसके अलावा आप मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिनका ताल्लुक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हो, और जो हम टेंस पढ़ के आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी टेंसेस हम पढ़ के आए हैं
इन तमाम टेंसेस जो है एक्टिव वॉइस भी कहा जाता है। अब हमने जो करना है, इन सेंटेंसेस को जो है पैसिव में चेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जुमले को पैसिव में चेंज करने के लिए कोई 5 रूल्स होते हैं जिनको हमने ज़रूर फॉलो करना होता है। कि सबसे पहला काम जो है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे रख दें। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है कोई भी टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। थर्ड फॉर्म के बाद हमने जो है नए वर्ड बाय का इजाफा कर देना है। और उसके बाद आखिर में हमने जो है जो पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म को जो है चेंज कर देंगे हम इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो उसके अलावा जो फार्मूलाज दिए गए आप उनको फॉलो करके अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे जुमले बना लें जिनका ताल्लुक पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हो, क्योंकि आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ रहे हैं इनटू पैसिव वॉइस। तो उनको फिर आप जो है पैसिव वॉइस में तब्दील करें। ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अहल बनते जाएंगे। मैं तकरीबन पिछली वीडियोस में इस चीज़ पे जोर देता आ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने मशक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। जितनी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितनी हम ज़्यादा मशक करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा एबल जो है बनते जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह सीख लेंगे।